हे आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा वहाँ। ओके, तो हम टाइम वेस्ट करने के बजाय जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। You have studied in the previous chapter about refraction of light by lenses. ठीक है, जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा था बाय लेंसेज। ठीक है, तो उसके कुछ टर्म्स है जैसे पोल्स, अपर्चर, फोकल लेंथ। ठीक है, उन सब दो तीन टर्म्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब वो हमारे काम आएंगे। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम उन टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। You also studied the nature, position and relative size of images formed by lenses. हमने पढ़ा था कि कैसे नेचर होता है, क्या और पोजिशन होती है और इमेजेस का क्या साइज होता है। How can these ideas help us in the study of human eye? ये सभी आइडिया जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा है वो हमें कैसे हेल्प करेगा ह्यूमन आई को स्टडी करने में, तो हम वही देखते हैं। The human eye uses light and enable us to see object around us. It has a lens in its structure. देखिए, अगर आपकी आईज ओपन होती हैं तो आप सब कुछ देख पाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप लाइट का यूज कर रहे हैं, आप क्या की लाइट का यूज कर रही हैं। और यही रीजन है कि जब हम आईज क्लोज कर देते हैं तो हमारी आंखों को लाइट नहीं मिल पाती और हम कुछ नहीं देख पाते। What is the function of lens in a human eye? ठीक है, जो ह्यूमन आईज हैं उसमें लेंस का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, और जब क्या होता है आपकी जो आंखें हैं उनमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, सपोज आपको कम दिखाई देने लगता है, तो जो स्पेक्टेकल्स हैं उन्हें कैसे ठीक करते हैं। स्पेक्टेकल्स मीन्स आपके स्पेक्स, आपके चश्मे। लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। पुराने चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, लाइट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। In this chapter, we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. We shall also discuss about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. इसमें क्या बताया गया है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जल्दी से अपने ह्यूमन आई के कंसेप्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये होती है हमारी ह्यूमन आई। ठीक है, तो हम इसका एक अच्छा सा फिगर देख लेते हैं। देखो, सभी आईज के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर आई का कलर चूज किया है और उसे हम समझते हैं कि बेसिकली है क्या। जब आप किसी भी इंसान को देखते हैं तो आपको ऐसा सरफेस दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक है इसे प्यूपिल बोला जाता है, और प्यूपिल के पास क्या होता है, इरिस होता है। ठीक है, और जो ये वाइट वाइट है इसे स्क्लेरा बोलते हैं, और जो ये आई लैशेस से हैं, मतलब कुछ बाल से हैं, इन्हें आईलिड बोला जाता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब अंदर से आंख ऐसे तो नहीं दिखती होगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा। अब इतने बड़ा काम कर रही है ये हमारी आई, सब कुछ देख रही है, तो अंदर भी कुछ एक्सटर्नल और चीजें होंगी, तो हम उन्हें देखते हैं। देखो, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है किसी भी आंख की वो स्क्लेरा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी लेयर होती है कोरोइड एंड देन रेटिना। आप कर्सर पे ध्यान रखिए, सबसे पहले स्क्लेरा, देन कोरोइड, देन रेटिना। जो ये येलो वाली है सबसे अंदर ये रेटिना है, देन रेड वाले आपके कोरोइड है और सबसे बाहर वाले आपकी स्क्लेरा है। ठीक है, और जो आपकी आईज को आपके ब्रेन से कनेक्ट करती हैं वो क्या होती है, ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, रेटिना पे क्या होता है, कोई भी इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब कोई भी इमेज जुड़ रही है या यू कैन से बन रही है, तो कैसे बनेगी कि कुछ ना इसके पास लाइट सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब सेंस करना एक चीज को। ठीक है, लाइट को महसूस करना, इसके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो लाइट को महसूस करते हैं, इसलिए हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन है वो रेटिना पर होती है। ठीक है, ये हमारी सिलेरी बॉडीज हैं जिनसे हमारा लेंस क्या होता है, जुड़ा होता है। लेंस के आगे क्या होता है, इरिश होता है, इरिश के बीच में प्यूपिल होता है। यहाँ प्यूपिल मेंशन नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, उसके बाद जो स्क्लेरा है ना, ये क्या करती है, थोड़ा सा बल्ज हो जाती है। बल्ज होना मतलब बाहर को निकल आना। ठीक है, और जिसे हम क्या बोल देते हैं, कॉर्निया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने ह्यूमन आई को। Human eye is one of the most valuable and sensitive or sense organ.
It enables us to see the wonderful world and the colors around us. On closing the eyes, we can identify objects to some extent by the smell, taste, sound they make or by touch. अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हम कुछ ही ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने आपको बोला आप अपनी आईज क्लोज कीजिए, मेरे पास कुछ सरप्राइज है और मैं कुछ खाने का लेकर आई, तो आप स्मेल करेंगे, हाँ कुछ खाने का है, ओके। सपोज मैंने आपको बोल की दे दी एक और आपने आईज क्लोज कर रखी थी, तो आप उसको टच करेंगे और सोचेंगे ये राउंड राउंड है। आप डिफरेंट सोच सकते हैं कि हाँ बोल हो सकती है या कुछ राउंड शेप का कुछ और हो सकता है। तो आप एक एक्सटेंट तक, एक सीमा तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। लेकिन अब देखो बॉल आप पहचान लेंगे बट उसका आप कलर नहीं बता सकते अगर आपकी आईज क्लोज होंगी। तो इसलिए बोला जाता है सभी सेंस ऑर्गन्स में से ह्यूमन आई क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है और यही हमें ब्यूटीफुल और कलरफुल वर्ल्ड को देखने की क्षमता देती है, ठीक है। ह्यूमन आई को कैमरे की तरह माना जाता है, ठीक है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। अब देखिए ये रहा रेटिना। जब हमने आई का डायग्राम देखा था तो मैंने कहा था कि जो लेंस है हमारा, ये क्या है, लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस बोला जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, इमेज बनाता है एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। जो रेटिना होता है हमारा वो क्या है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, ठीक है। जो ये बाहर उभरी हुई है कॉर्निया, ये क्या करती है, इसके थ्रू लाइट एंटर करती है क्योंकि सबसे बाहर यही हमारे पास है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ब्स ऑन द फ्रंट। तो वही बोला गया है, जो हमारी कॉर्निया है वो क्या बनाती है, ट्रांसपेरेंट बल्ब्स बनाती है, ठीक है। अब हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द cornea. It forms the transparent bulbs on the front surface of the eyeball. फाइन। अब क्या बोला गया है कि जो आई बॉल है वो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल है शेप में और उसका डायमीटर कितना है, अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये इसके डायमीटर बताएगा। Most of the refraction for the light rays entering the eye occur at the outer surface of the cornea. क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी लाइट का रिफ्रैक्शन होना है वो कहाँ से होगा, इस कॉर्निया वाले सरफेस से ही होगा, क्योंकि ये क्या है, आँख के सबसे बाहर है। अगर एक बार लाइट अंदर चली गई है तो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जाएगी, तो इसलिए ये लाइन बोली गई है कि जितना भी रिफ्रैक्शन होना होगा वो कहाँ से होगा, इस आउटर सरफेस, कॉर्निया के आउटर सरफेस पर ही होता है। The crystalline lens merely provide the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina. देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या प्रोवाइड करती है, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में डिस्टेंस होता है, जब हमने लेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, या छोड़िए उसको, छोड़ते हैं हम। एक कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है हमारे पास, तो उसका एक पोल होता है और एक फोकस होता है। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं और उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वही बात बोली गई है कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस है आपका, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एडजस्टमेंट फोकल लेंथ की। जब आपकी आंख, जो आपकी आईज हैं वो कभी अच्छे से देख पाती हैं जब आपकी फोकल लेंथ एक पर्टिकुलर एडजस्ट होती है, ठीक है। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कॉर्निया। अब देखो जो हमारा एक कॉर्निया है इसके बिहाइंड क्या है, एक स्ट्रक्चर है इरिस, ये रही, ठीक है। इरिस क्या होती है, डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब इरिस के बीच में मैंने आपको बताया था ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा प्यूपिल है, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है, जो इरिस होता है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके रखता है। अब प्यूपिल का साइज क्यों कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि जो प्यूपिल है वही रेगुलेट करती है, वही कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट आपकी आईज के अंदर जाने वाली है, ठीक है। तो वही बात बोली गई है, द प्यूपिल रेगुलेट द एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज।
द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज। कैसी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है। किस पर? रेटिना पर। अब रेटिना की बात आई है। रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसके पास क्या होते हैं? बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, इसलिए जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो रेटिना पर बोली गई। द लाइट सेंसिटिव सेल, अब देखो जैसे ही लाइट सेंसिटिव सेल है, एक चीज है, सपोज आपका हाथ है, जैसे ही आपके हाथ को कुछ गर्म चीज लगती है, बहुत ज्यादा गर्म, तो आपको फील हो जाता है और आप जल्दी से हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब लाइट सेंसिटिव सेल्स है, ठीक है, कोई भी मान लो एक ऐसा सेल है जिस पर जब लाइट पड़ेगी तो उसे पता लग जाएगा, ठीक है, यही होता है सेंस करना एक तरह से। तो जब आपकी इस लाइट सेंसिटिव सेल्स मतलब किस पे? रेटिना पर लाइट आ रही है, तो वे सेल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। इल्यूमिनेशन मतलब होता है लाइट का आना, ठीक है। और क्या जनरेट करेंगे? सिग्नल्स। ये सिग्नल्स ब्रेन के पास जाएंगे, और ब्रेन के पास किसके थ्रू जाएंगे? ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ब्रेन उन सिग्नल्स को अपने पास रखेगा, उन्हें समझेगा और हमें क्या दिखा देगा? ऑब्जेक्ट्स दिखा देता है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है? डैमेज टू और माल फंक्शनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग, ठीक है। तो वही बात है, अगर आपके किसी भी पार्ट में, आई के किसी भी पार्ट पर कुछ भी हो जाता है, तो उससे क्या होगा? आप की जो आईज हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, अब देखो लाइट आपकी जा रही है, उसमें हर एक पार्ट इन्वॉल्व है, किसी पार्ट का कम रोल है, किसी का ज्यादा है। कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, और those responsible for conversion of light to electrical impulse like retina, or even the optic nerve that transmit this impulse to the brain is damaged। तो वही बात बोली गई है कि अगर किसी भी पार्ट, आपका कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, ऐसे इसे बिहेव नहीं करता है, तो उससे आपका क्या हो सकता है? आपकी विजुअलाइजेशन है, जो देखने की है, उस पर इफेक्ट आएगा। तो अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, रेटिना और एवन द ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी इम्पल्स को ब्रेन तक कौन लेकर जाता है? ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अगर यही डैमेज हो जाएंगे तो ब्रेन तक आपके पास सिग्नल जाएगा नहीं और आपको इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। और एक अच्छा क्वेश्चन इसमें आया है, विट्रियस ह्यूमर और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फाइन। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। नाउ सी, इस डैमेज इट विल रिजल्ट इन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो वही इम्पेयरमेंट मतलब कुछ कमियां आ जाना, अच्छे से ना दिखाई देना। You might have experienced that you are not able to see objects clearly for some time when you enter from bright light to a room with dim light। क्या बोल रहे हैं कि जैसे आप ब्राइट लाइट, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी है, जैसे कभी कभी क्या होता है सर्दियों के टाइम में आप ऊपर जाते हैं, सूरज होता है, वहां बहुत ज्यादा रोशनी है, जैसे ही वहां से अपने कमरे में आएंगे, क्योंकि अब आप अंदर आए हैं तो वहां अंधेरा होगा, लाइट्स ऑन नहीं होंगी, डिम लाइट वाला रूम। ब्राइट से जैसे ही डिम में आते हैं तो आप क्लियरली इतने अच्छे से ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते कुछ टाइम के लिए। आफ्टर सम टाइम्स हाउएवर यू मे बी एबल टू सी थिंग्स इन द डिम लाइट रूम, ठीक है। जो कुछ टाइम बाद आपको वहां जहां डिम लाइट है वहां अच्छे से सब कुछ देखना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, द pupil ऑफ एन आई एक्ट लाइक अ वेरिएबल अपर्चर। अब अपर्चर क्या है? देखो, अपर्चर हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, और हम अब फिर से देख लेते हैं। अपर्चर को आप एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास कितना उसका रेडियस से आप उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, पहले हम देखते हैं लाइन को। द pupil ऑफ एन आई एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल अपर्चर whose size कैन बी वेरिएड। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज किया जा सके, कम या ज्यादा, ठीक है। द iris contract the pupil to allow less light to enter the eye। सी, जो आई का पिपिल है वो एक वेरिएबल अपर्चर की तरह एक्ट करता है, जिसके साइज को वेरी किया जा सकता है इरिस की मदद से। अब देखो,
हमने देखा था जब हमने अपना डायग्राम स्टडी किया, ठीक है, कि ये इरेस है, फाइन, और ये इसके बीच में प्यूपिल है। तो प्यूपिल का अपर्चर कंट्रोल करना है हमने, अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए उसका रेडियस कंट्रोल करना है आपने, ठीक है, कि ये कितना इसका रेडियस ज्यादा होगा कम होगा, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, इरिस से। तो इन्होंने वही बात बोली है कि उसे इरिस की हेल्प से वेरी करते हैं। आप कैसे करते हैं, देखो, व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट, जब लाइट बहुत ज्यादा होती है तो इरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल टू अलो लेस लाइट टू एंटर इन द आई। सी, जैसे ही बहुत ज्यादा लाइट होगी तो इरिस क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होना है एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाना, मतलब थोड़ा सिकुड़ जाना एक तरह से, ठीक है। अब देखो, जैसे ही इरिस है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब ये ऐसे आ रही है, ठीक है। तो जो हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल इरिस के बीच में है, ठीक है, वो क्या कर जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें से कम लाइट आ पाएगी। हावेवर इन डिम लाइट, जब लाइट बहुत कम होती है तो जो इरिस होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। जैसे ही अब देखो ये इरिस है, ये इरिस एक्सपेंड कर गया, मतलब ऊपर को चला गया, ये वाला थोड़ा नीचे को हो गया, तो अब प्यूपिल क्या करेगा, ज्यादा लाइट को अपने अंदर ले आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगी, हमारी आईज में क्या जाएगी, ज्यादा लाइट चली जाएगी। तो क्या बोला गया है, द प्यूपिल ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ इरिस। जब इरिस पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी, मतलब अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाती है, तो आप की जो प्यूपिल है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाती है और आपको अच्छे से ऑब्जेक्ट दिखते हैं। एक बार फिर समझते हैं, देखो, जैसे हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आए, कुछ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट्स कम क्लियर दिख रहे थे। क्यों दिख रहे थे, क्योंकि जब आप ब्राइट लाइट में थे तो आपकी इरिस कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है, जिसके कारण आपकी आंखों में कम रोशनी आ रही थी। अब आपकी लाइट डिम हो चुकी है, तो जो आपकी इरिस कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई थी, पहले सिकुड़ी हुई थी, वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी। जैसे ही आपकी इरिस अपनी पोजीशन पर आएगी तो आपका प्यूपिल वापस से नॉर्मल शेप में आ जाएगा और वो ज्यादा लाइट अपनी आंखों में आने देगा। तो इस तरीके से बोला जाता है कि जब आप डिम से ब्राइट में जाते हैं, ब्राइट से डिम में जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स पे को सीन करने पर आपका कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, ठीक है। पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद इस डेफिनेशन का मतलब हमें खुद से पता लग जाएगा। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ fibrous jelly like material, ठीक है। जो आई लेंस होते हैं वो किससे बने होते हैं, फिब्रस और जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। इट्स कर्वेचर, कर्वेचर आप बोले या आप रेडियस बोल लीजिए, कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलरी मसल्स। अब देखो, सिलरी मसल हमने पहले डायग्राम में देखी थी, ठीक है, सिलरी बॉडी बोल लीजिए या सिलरी मसल्स बोल लीजिए, ठीक है। अब ये सिलरी मसल्स है, ये यहाँ से देखो, ऊपर से भी और नीचे से भी ये लेंस से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि उसके कर्वेचर को, उसके रेडियस को आप कुछ एक्सटेंट तक, कुछ सीमा तक बदल सकते हैं। मॉडिफाइड करना मतलब बदलना, किसकी मदद से, सिलरी मसल्स की मदद से। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। अब देखो, जैसे ही कर्वेचर, कर्वेचर मतलब रेडियस बदलेगा, ये क्या है, हमारा लेंस है, इसका जैसे ही रेडियस बदलेगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ पर भी अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मसल्स रिलैक्स होंगी, लेंस बिल्कुल थिन हो जाता है। मसल रिलैक्स करने का मतलब क्या है, वो दूर दूर हो जाना, मतलब जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है उस पर हो जाना। जैसे ही वो होंगी, लेंस अच्छे से उस पर, लेंस पर कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है, तो लेंस क्या हो गया, एकदम थिन हो गया। जैसे ही लेंस थिन होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या कर जाएगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि रेडियस क्या हुआ है, यहाँ से कर्वेचर, रेडियस बोलिए या कर्वेचर बोलिए, वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, क्योंकि लेंस थिन हो चुका है। अब कोई भी चीज है, देखो थिन है, एकदम पतली सी है, तो उसका रेडियस भी क्या होगा, कम होगा, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम क्या देख पाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू आई, जब आप उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो आपकी आईज के बिल्कुल पास है,
सपोज आपके पास अभी बुक है, उसको आप बिल्कुल अपने आंखों के पास लेकर आइए, ठीक है, तो क्या होगा, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, जो ये आपकी सिलेरी मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, या सिलेरी बॉडीज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा इस लेंस को दबाने लगेंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब लेंस है थोड़ा सा सिकुड़ गया, अब जैसे ही कोई चीज है उसे आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी फूल सी जाती है, ठीक है, तो उसका रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वही बोला गया है कि इंक्रीज कर देगा कर्वेचर आई लेंस का। अगर रेडियस इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और हम पास के ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारी आई के पास क्या हुई, एक एबिलिटी है कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है, ठीक है, कभी इंक्रीज कर सकती है कभी डिक्रीज, और इसे ही क्या बोला जाता है, अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो गया, एक आई की एबिलिटी कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, ठीक है। अब देखो हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है, आप कितना ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है, कितनी मैक्सिमम कितनी दूर तक देख सकते हैं, और कितनी पास तक आप देख सकते हैं, उनकी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, तो वो उन्हीं को देखते हैं। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. तो वही बात बोल रहे हैं कि आप फोकल लेंथ है, जो आपकी लेंस की फोकल लेंथ है उसे आप एक वैल्यू के बाद कम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी पेज है, उसे आप थोड़ा सा पास लेकर आएंगे तो एक लिमिट तक ही आप उसे देख सकते हैं, आप बिल्कुल ही आंखों के ऊपर एकदम बिल्कुल ही आंखों के आगे लगा दो आप, तो आपको बिल्कुल ब्लर सा हो जाएगा, ठीक है, सिर दर्द सा होने लग जाएगा। तो वही बात बोली गई, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज, यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई, आईज में क्या हो जाएगा, पेन होने लग जाएगा। To see an object comfortably and distinctly, you must hold it about 25 centimeter from the eye. क्या बोल रहे हैं कि आपको अच्छे से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अबाउट 25 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए आपको अपनी आंख से, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोल रहे हैं, वो डिस्टेंस, ठीक है, कम से वो कम डिस्टेंस मतलब अपनी आंखों से, ठीक है, जहां आपको अपना ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट, आपकी बुक, एप्पल, कुछ भी, वो अच्छे से दिखाई दे विदाउट स्ट्रेन, बिना किसी पेन के, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब एक अच्छे विजन, एक अच्छा नजारा, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देना, ठीक है। और इसे नियर पॉइंट ऑफ आई भी बोला जाता है, क्योंकि ये आई के बहुत नियर हुआ, ठीक है, इतना आपको रखना चाहिए। फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। वही बात बोली गई है कि जिनकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं उनके लिए नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब हमने पास का तो बता लिया, ऐसे ही कुछ दूर का, फार्थेस्ट मीन्स दूर का पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो नियर पॉइंट क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, जहां पर आप इतने डिस्टेंस तक आपको अपना ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। ऐसे ही फार पॉइंट क्या होगा, सबसे फार्थेस्ट पॉइंट जहां तक आपकी आंखें ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती हैं, उसे फार पॉइंट ऑफ आई बोला जाता है। और नॉर्मल आई के लिए इसे कितना बताया गया है, इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या नोट कर रहे हैं आप कि a normal eye can see object clearly that are between 25 centimeter and infinity, ठीक है। तो नियर और फार का क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। अगर इसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी आंखें बिल्कुल अच्छे से उसे क्लियरली देख सकती हैं। Sometimes the crystalline lens of people at old age become milky and cloudy. अब क्या हो रहा है कि जो आपका लेंस है, जैसे जैसे आपकी क्या हो रही है, एज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आप बूढ़े होते जा रहे हैं, तो आपका जो लेंस है जो क्रिस्टलाइन हुआ करता था वो मिल्की और क्लाउडी हो रहा है। तो इस कंडीशन को कैटरैक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करेगी, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अब देखिए आपकी कोई भी चीज है अगर वो खराब हो रही है तो उससे आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो वही बात है, अगर आपका जो लेंस क्रिस्टलाइन होना चाहिए था वो मिल्की और क्लाउडी हो गया,
ठीक है। तो उससे क्या होगा, या तो आपको पार्शियल कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा, या बिल्कुल ही आपका जो विजन है, विजन मतलब देखना, वो आप पूरी तरीके से खो देंगे। ठीक है। तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, एक कैटरैक्ट सर्जरी से। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज अ कैटरैक्ट। ठीक है। तो कैटरैक्ट क्या होता है, ओल्ड एज में अगर आपका लेंस मिल्की और क्लाउडी हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका विजन पार्शियल और कंप्लीटली लॉस हो जाता है। इस प्रॉब्लम को कैटरैक्ट बोलते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, एक कैटरैक्ट सर्जरी। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, एक आंख से हम क्यों नहीं काम चला सकते। तो देखिए, देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ आवर हैविंग टू आईज instead of one. It gives a wider field of view. ठीक है, बहुत सारे एडवांटेज। अब हम देखते हैं कैसा एडवांटेज है, क्या फायदा है। ए ह्यूमन बीइंग हैज अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब आपके सामने बिल्कुल। ठीक है। अगर आप एक आंख से देखेंगे, ठीक है, सपोज आप एक आंख को बंद कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही आंखें हैं, ठीक है, तो आप एक आंख से 150 डिग्री तक देख पाते हैं। और जब आपके पास टू आईज होती हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली अबाउट 180 डिग्री तक क्या देख पाते हैं, व्यू, नजारा देख पाते हैं। The ability to detect faint object is of course enhanced with two detector instead of one. Some animals, अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ एनिमल्स जो प्रे एनिमल्स होते हैं, प्रे एनिमल्स मतलब जो ये प्रे होते हैं, शिकार करने वाले, ठीक है, have their two eyes positioned on opposite side of their head to give the widest possible field of view. क्या बोल रहे हैं कि जो प्रे एनिमल है, यूजुअली कुछ एनिमल्स की जो आंखें होती हैं वो हेड के अपोजिट साइड होती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा दूर तक का देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी आंखें हैं वो कहाँ पोजीशन है, हेड के बिल्कुल फ्रंट में। ठीक है, आपकी आंखें कहाँ हैं, आपके सिर के बिल्कुल आगे हैं। ठीक है, एंड इट does reduce our field of view in favor of what is called stereopsis. इसे क्या बोला गया, स्ट्रियोप्सिस। अब एनिमल्स के कंपैरिजन में हम क्या देख रहे हैं, कम, रिड्यूस मतलब होता है कम फील्ड, फील्ड मतलब एरिया, जगह, कम फील्ड को देख पा रहे हैं, तो इसे स्टीरियोप्सिस बोला गया। शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक फ्लैट। जैसे ही आप एक आंख को बंद करेंगे, अपनी एक आंख से देखेंगे तो आपको वर्ल्ड है, जो ये संसार है, वो बिल्कुल फ्लैट से 2 डायमेंशन में दिखेगा। अगर आप अपनी दोनों आंखें ओपन रखते हैं तो वर्ल्ड आपको कैसा दिखता है, 3 डायमेंशन में ऑफ डेप्थ। क्या बोल रहे हैं कि देखो, जब आप अपनी एक आंख से देखते हैं तो आपको इतना अच्छा नहीं दिखा पाता। ठीक है, अगर आप अपनी दोनों आंखों से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा और प्यारा नजर आता है। ठीक है, बिकॉज अवर वन आईज आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर। अब देखो, जो हमारी एक आंख है उससे दूसरी आंख की बिल्कुल थोड़ी सी कुछ सेंटीमीटर दूर है दोनों आंखें। ऐसा तो नहीं है एक आंख बिल्कुल खत्म हुई और आपकी दूसरी आंख उससे जुड़ गई, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो इसलिए बोलते हैं कि ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। तो अब थोड़ी सी उनमें दूरी है तो क्या देखेंगी, थोड़ी अलग अलग इमेजेस देखेंगी। अब जो हमारा ब्रेन होता है इन दोनों इमेजेस को कंबाइन कर देता है एक में, और हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यूजिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फार अवे थिंग्स आर। अब देखो, हमने क्या बोला कि जो हमारा ब्रेन है इन दोनों इमेजेस को कंबाइन कर देता है और हमें एक इमेज देता है। किस कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को लेगा पहले ब्रेन, कितनी पास है ऑब्जेक्ट, कितनी दूर है, तो हमें दोनों इमेजेस को कंबाइन करके क्या दे देता है, एक इमेज दे देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। अब देखिए, हमारी आईज में क्या होता है, कभी कभी कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं डिफेक्ट्स को, उन्हीं कमियों को देखेंगे और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. ठीक है, क्या होता है, कभी कभी आंखें अपनी इस पावर अकोमोडेशन की प्रॉपर्टी को खो देती हैं। अकोमोडेशन की प्रॉपर्टी क्या थी, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, उसे क्या कर देती हैं, खो देती हैं। इस तरीके की कंडीशंस में द पर्सन कांट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली।
अब जो पर्सन है वो अच्छे से आराम से ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता। द विजन बिकम ब्लर ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। अब आंखों में कोई ना कोई डिफेक्ट हुआ है तो विजन है जो वो देख रहा है इमेजेस वो क्या हो जाएंगी, ब्लर्ड हो जाएंगी। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मेनली क्या होते हैं, 3 डिफेक्ट ऑफ विजन्स है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन्स। ठीक है, मायोपिया जिसे आप नियर साइटेडनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसे आप फार साइटेडनेस बोलते हैं, और प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये 3 क्या है, कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हैं विजन की। ठीक है, तो हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया क्या होता है और इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। ठीक है, अब हम देखते हैं, ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। देखो इसमें अब नेम से देखते हैं थोड़ा, नियर साइटेडनेस मतलब नियर, नियर नियर मतलब पास का। तो अब नियर है तो मतलब हम नियर की ही ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाएंगे, जो हमारी दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम इतने अच्छे से नहीं देख पाते अगर हमें मायोपिया हो जाएगा। ठीक है, ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो पास का हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पे ही है, बट हम दूर का नहीं देख पा रहे। दूर हमारा फार पॉइंट हमारा क्या था, इंफिनिटी। इसका मतलब इस डिफेक्ट में जो फार पॉइंट होता है वो नियरर होता है इंफिनिटी से। ठीक है, सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर। ठीक है, जो इस तरीके के पर्सन्स होते हैं वो कुछ मीटर्स तक के डिस्टेंस को ही क्लियरली देख पाते हैं। इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। क्या बोल रहे हैं कि कोई इंसान जिसके मायोपिया हुआ है, अब मायोपिया हुआ है तो मायोपिक आई बोल दिया, तो जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेज रेटिना पर ना बनकर कहाँ बन जाती है, रेटिना के फ्रंट में बन जाती है। ठीक है, देखो फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इस ये सिंपल एक इमेज है। ठीक है, यहाँ से लेंस से आपकी लाइट जा रही है और रिफ्रैक्ट होकर आपकी इमेज दिखाती है। ठीक है, ये फार पॉइंट बताया गया है। अब देखो जब आपकी मायोपिक आई हो जाती है, ठीक है, आपको मायोपिया हो जाता है, तो जो आपका ये नियर पॉइंट था ये क्या हो जाता है, इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ इसमें, देखो हमारी जो इमेज थी वहां यहाँ बननी थी रेटिना पर। ठीक है, बट वो बन कहाँ गई, यहाँ पर बन गई, इस रेटिना से फ्रंट में, इससे पहले बन गई। तो इसके कारण हमें क्या हो गया, एक डिफेक्ट हो गया जिसे हमने मायोपिया बोल दिया। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, अब ये क्यों हो सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, या तो हमारा जो आई लेंस है उसका कर्वेचर ज्यादा हो चुका है, जितना हमें नहीं चाहिए था उससे ज्यादा हो गया है, या जो हमारी आई बॉल है वो इलोंगेट हो चुकी है। ठीक है, कर्वेचर मतलब वही रेडियस, या तो आपका कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, एक्सेसिव हो चुका है, लेंस का कर्वेचर या तो बहुत ज्यादा हो चुका है, या आपकी जो आई बॉल थी, आई थी उसमें इलोंगेशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा था मायोपिया क्या होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रेटिना पर इमेज ना बनने की बजाय उसके फ्रंट में बन जाती है। ठीक है, और क्यों हो सकता है वो देखा हमने। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ये देखिए ये आपका क्या है, कनकेव लेंस है। ठीक है, अगर आप कनकेव लेंस का यूज कर लें तो जो आपकी जो इमेज है वो वापस से आपकी रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आप देखो फार, फार मतलब दूर। ठीक है, पर्सन विद hypermetropia can see distant object clearly but can't see nearby object distinctly। मतलब इंसान जिसे हाइपरमेट्रोपिया हुआ है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाता है और पास के ऑब्जेक्ट्स को इतने अच्छे से नहीं देख पाता। अब देखो, अब वो पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहा, इसका मतलब नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर होता था उसमें कुछ हुआ है। ठीक है,
तो क्या हो रहा है, इस तरह का पर्सन हैज टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है और आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आपको वो थोड़ा 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड रखना पड़ेगा अपना मटेरियल, आपकी बुक है, नोवेल है, जो भी है, ताकि आप उसे कंफर्टेबली रीड कर पाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बेसिकली जो लाइट रेज थी वो क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स की, वो रेटिना पर फोकस ना होकर, ठीक है, क्या हो गई, रेटिना के पीछे जाकर फोकस हो रही है। ठीक है, वैसे तो हमारी इमेज रेटिना पर फॉर्म होती थी यहाँ पर, ठीक है, बट अब वो रेटिना पर ना होकर उसके बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स उसके पीछे चली गई। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, या तो आपकी आई बॉल बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई है या फिर आपकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, इन दो रीजंस के कारण होता है ऐसा। अब देखो, ठीक है, हमें पता लग गया कि हाइपरमेट्रोपिया में ये सब होता है और इस कारण होता है, बट अब हम इसको ठीक कैसे करें। डेफिनेट सी बात है, क्वेश्चन अराइज होता है। तो अगर आपको ये ठीक करना है तो आप क्या करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। और आपका कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। फाइन। अब ये जो कन्वर्जिंग लेंस है वो क्या प्रोवाइड करता है, आपको फोकस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फोकस करने की पावर प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही आप थोड़ा अच्छे से फोकस कर पाएंगे तो आपकी इमेज क्या, वापस से रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा मायोपिया था उसमें हमने कौन सा लेंस यूज किया था अपना, अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कनकेव लेंस। और ये देखिए, ये कनकेव लेंस का सिंबल होता है। ठीक है, तो आपको कनकेव और कन्वेक्स लेंस पता होना चाहिए कि कौन सा होता है, और ये सब हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कनकेव लेंस। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए आपको कौन सा लेंस चाहिए था, कन्वर्जिंग लेंस, जिसे आप कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेस बायोपिया। अब देखिए, प्रेस बायोपिया ना एजिंग के साथ होता है। ठीक है, अब एजिंग क्या है, बूढ़ापा मीन्स जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उस केसेस में प्रेस बायोपिया आपको हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है आई की, वो यूजुअली क्या करने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है, आप बूढ़े होते जा रहे हैं, तो आपको होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से अपनी हेल्थ केयर कर रहे हैं तो फिर डेफिनेट सी बात है आपको नहीं होगा, आपकी प्रॉपर डाइट है तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी। ठीक है, तो for most people, the near point gradually recedes away. They find it difficulty to see nearby objects comfortably. इसमें क्या होता है कि nearby object, जो पास के objects है, वो इतनी अच्छे से comfortably नहीं दिख पाते बिना आई ग्लासेस का यूज की। ठीक है, और इसी डिफेक्ट को हमने क्या बोला है, प्रेस बायोपिया। अब ये क्यों होता है, उसका रीजन भी होना चाहिए भाई। आखिर क्यों हमारी जो अकोमोडेशन है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, वो एज के साथ साथ कम होती जा रही है, आखिर रीजन क्या है। इसका रीजन क्या होता है, वीकनिंग हो जाती है आपकी सिलेरी मसल्स। ठीक है, जो आपकी सिलेरी बॉडीज थी या सिलेरी मसल्स हैं, वो वीक होना लग जाती है, उनमें कमजोरियां आ जाती हैं, एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है कि जो आपकी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें डिमिनाइजिंग होना। समटाइम अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो, ये आपका एक अलग पॉइंट आता है। ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि एक पर्सन दोनों से भी अफेक्ट हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि उसे मायोपिया ही होगा या हाइपरमेट्रोपिया ही होगा, दोनों हो गई तो हम उस केस में क्या करेंगे, हमें बाइफोकल लेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस। अब देखो, बाइफोकल लेंस है क्या, वो लेंस जिसमें दोनों कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज हो। ठीक है, एक को जो हमारा मायोपिया था और हाइपरमेट्रोपिया था, उनको ठीक करने के लिए हमें कनकेव और कन्वेक्स लेंस लगानी पड़ी थी। अगर हमें दोनों हो गया, मतलब मायोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट हो गए, तो हमें दोनों लेंस का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम बाइफोकल लेंसेज बोल देते हैं। ठीक है, इसमें अब कनकेव कहाँ होगा, कन्वेक्स कहाँ होगा, तो हम इसको देखते हैं। जो अपर पोर्शन होगा वो कनकेव लेंस का होगा। ठीक है, जिससे हम डिस्टेंस विजन, मतलब दूर की चीजें देख पाए, और जो जो हमारा लोअर पार्ट होगा वो कन्वेक्स का होगा। ठीक है, अब देखो, हमें पास का देखना है,
ठीक है, ऐसा क्यों लिया उसको भी डिस्कस करते हैं। अभी हम ये नहीं कि सिंपल लर्न कर लो। देखो अगर मुझे कुछ चीज पास की देखनी है, ठीक है, तो पास की इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया। ओके ठीक है, पास है, पास वाली चीजें के लिए हम क्या करेंगे, अपनी आंखें क्या करेंगे, नीचे ही करेंगे। ठीक है, सपोज मेरी बुक है, वो मेरी टेबल पे रखी हुई है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी आंखें नीचे करूंगी। तो मतलब लोअर पार्ट पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस। और अगर मुझे दूर का देखना है तो हम स्ट्रेट देखेंगे, हम दूर देख रहे हैं, अपनी आंखों को खोल रहे हैं, तो अपर वाले पार्ट पे हमने कनकेव लेंस यूज किया। ठीक है, these days it is impossible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical interventions। तो ये बोला गया है कि आज के जो डेज हैं उसमें पॉसिबल हो गया है इन डिफेक्ट्स को ठीक करना। ओके, नाउ थिंक इट ओवर। अब इसमें क्या बोला गया है, आई डोनेशन के बारे में बात की गई है कि आपको अपनी आई डोनेट करनी चाहिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप इसे पढ़ें। इसमें बेसिकली है क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कि जो आपकी डेथ है उसकी 4 से 6 घंटे में भी आपकी आइज को रिमूव किया जा सकता है, और ऐसे इंसानों को दिया जा सकता है जिनकी आइज नहीं है। ठीक है, मतलब जो देख नहीं पाते। और अब 4.5 पीपल ऐसे हैं जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो अगर हमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर दें आइज डोनेट करके तो ये ठीक हो सकती हैं। तो बेसिकली 60% चिल्ड्रन ऐसे हैं, 12 एज से भी कम है वो, ठीक है, जिनको ये हुआ रखा है। तो अगर आप अपनी आइज डोनेट करते हैं तो इस तरीके के पेशेंट के लिए वो क्या होगी, आपके लिए ठीक रहती है। तो ये 4 to 6 आवर का मतलब क्या है, एक तरीके से देखो, जो आपकी आइज होती है ना वो आपकी डेथ के 4 to 6 आवर तक ठीक रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब बेसिकली आप अपनी आइज डोनेट कर सकते हैं। देखो अगर आपकी डेथ हो चुकी है तो फिर आपकी तो वो आइज किसी काम के आने की नहीं है। ठीक है, तो आप इसे दे सकते हैं हेल्पफुल पीपल्स को। तो वही बोला गया है, आइज रिमूवल क्या करती हैं, 10 to 15 मिनट से लेती हैं, कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या बोला गया है, 1 पेयर ऑफ आइज गिव्स विजन टू अप टू 4 corneal blind people। ठीक है, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, तो इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।